अब समय आ गया है, अब समय आ गया है बिहार को बदलने का। अब समय आ गया है नया क्रांति लाने का। अब समय आ गया है नया बिहार बनाने का। याद करो जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन बातों को। वो कहते थे, बिहार वासियों जगो, उठो, चलो, कदम से कदम मिलाओ और बगावत करो इन सत्ता के दलालों से जो 70 सालों में तुम्हें इस मोड़ पे लाकर खड़े किए। बगावत करो उन सभी नेताओं से जो जिम्मेवार हैं तुम्हारे इस बदहाली का। इंडस्ट्री आ जाएगी तो कुछ लोग धनी बनेंगे, चंद लोग, और कितने लोगों को रोजगार देता है इंडस्ट्री बड़ा बड़ा। तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री जरूरी नहीं है? हमारे यहाँ तो कोई जरूरत वो रोजगार नहीं दिए तो इस गांव को मिला सकता 200 से 300 लोग बाहर। बाबू जी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए, क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए। बिहार वासियों, अब जात धर्म को पीछे छोड़ के देखो इन बिहारी भाइयों को जो हम में से किसी न किसी के माता पिता हैं, जो हम में से किसी न किसी के भाई बहन हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, और इन सब से भी ऊपर ये बिहारी हैं। आज सिर्फ इनकी गरीबी और बदहाली का मजाक नहीं उड़ रहा, बल्कि ये मजाक है हम 14 करोड़ बिहारियों के साथ। ये तमाचा सिर्फ उन नेताओं के लूट के ऊपर ही नहीं है, ये तमाचा है हम 14 करोड़ बिहार वासियों के ऊपर जो सिर्फ वोट देना ही अपना हक समझते हैं। ये तमाचा उन गरीब मजदूरों के ऊपर भी है जो 500 हजार लेकर वोट दे देते हैं और अपना हक के लड़ाई का गला घोट देते हैं। ये तमाचा है उस गलत ईवीएम के बटन दबाने के ऊपर। दिन हम लोग भूखे रहे, कोई व्यवस्था नीतीश कुमार जी द्वारा नहीं हुआ। हम लोग भारत तहसील के बिहार शरीफ आ रहे हैं, अभी यहाँ पे खाना उना हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। कितने लोग हम लोग को मिल रहा है खाना पानी, ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग? 34 लोग हैं हम लोग, 34 लोग टोटल। कहाँ जाना है? बिहार शरीफ मजदूरों की बिहार वापसी लगातार जारी है। कुछ नसीब वाले थे जिन्हें श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट मिल गया, जो लोग अब ट्रेन से घर जा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई साधन नहीं मिला और वो निकल पड़े अपने घर की ओर पैदल। रास्ते में किसी ट्रक वाले ने मदद की तो कुछ किलोमीटर का फासला कम हो गया। ये वीडियो सासाराम का है, जहां जान की परवाह किए बिना ट्रकों के छत पर बैठकर लोग आने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं कुछ मजदूर ट्रक में दाना पानी लेकर ट्रक को अपना छोटा आशियाना बनाते हुए भी नजर आ रहे। जवाब तो देना पड़ेगा कुर्सी कुमार एंड सुशील बाबू, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों 15 साल में भी प्लांट नहीं रुका, आखिर क्यों 15 साल में भी एक भी उद्योग नहीं आया। जवाब देना पड़ेगा अपने सारे किए वादों का जो अब तक झूठे और खोखले हैं। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। सुशील मोदी का कहना है कि हो सकता है कि मतदाताओं को बूथ पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने घरों से ही आने वाले दिनों में ऑनलाइन वोटिंग कर पाए। जब पूरा बिहार कोरोना महामारी में भूख और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तब छोटे मोदी को इलेक्शन का भूत सवार है। इस बार भूत उतरेगा, सबके सर से उतरेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है 90 से पहले उस कांग्रेस से, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है 90 के बाद उस आरजेडी से, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है 2005 के बाद जेडीयू और बीजेपी से। जवाब देना पड़ेगा उस कांग्रेस और आरजेडी को कि जब 90 के दशक में औद्योगिकरण हुआ, फिर भी क्यों नहीं बिहार में एक भी उद्योग
जवाब देना पड़ेगा उस जेडीयू और बीजेपी को अपने किए हुए उन सारे वादों का जो पलायन रोकने और बेरोजगारी रोकने के लिए था। जवाब देना पड़ेगा आखिर क्यों इन 15 सालों में भी बिहार से बेरोजगारी और पलायन नहीं रुका। आखिर क्यों इन 15 सालों में भी गरीबी दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ता गया। जवाब देना पड़ेगा। बिहार वासियों, इस बार इन नेताओं को बताना पड़ेगा कि साहेब, अगर हर बार की भांति इस बार भी झूठा वादा और झूठा दिलासा दिखाओगे तो याद रखना, जनता इस बार नोटा को हथियार बनाएगी और आपको आपका औकात दिखाएगी। याद रखना, इस बार पूरे बिहार का एक ही पुकार, इंडस्ट्री इन बिहार।